Hello, good morning and I welcome you all to your Announcement Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashin. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। बट बिफोर आई बिगिन एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यज्ञा जो है तो वो ऑफर कर रहा है 50% तक का डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स, दैट इज स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आपने अभी तक अगर हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आपको रिन्यूअल भी करना है तो यू कैन यूज दिस कूपन कोड AM50, दैट इज AM50, एंड आपको यहाँ पे 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो आई होप इस ऑफर का लाभ आप ज़रूर उठाओगे। एंड डू विजिट investor.in एज वेल। वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, दैट इज़ मॉडल पोर्टफोलियोज। तो बहुत सारे मॉडल पोर्टफोलियोज भी है, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से भी मॉडल पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी आर्टिकल्स वगैरह आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। एंड कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, AM50। तो ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी अबाउट दिस CPI डेटा ऑफ US। तो यूएस का जो दिसंबर का जो CPI नंबर आया है, तो कोर इन्फ्लेशन स्टैंड्स एट 2.6% एनुअल, विच इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड। आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। ये एक बहुत बढ़िया चार्ट है। अगर हम इसको देखें इन 2025 ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, इनका CPI इन्फ्लेशन दैट हैज हॉवर्ड इन द रेंज ऑफ लाइक 2 to 3% के आसपास। एंड इसको अगर हम डाइसेक्ट करके भी देखें तो अनदर ये एक टेबल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल है। यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। सो ऑल आइटम्स ऑन 12 मंथ्स बेसिस 2.7% का यहाँ पे ओवरऑल इंक्रीज दिखा है, दैट इज द इन्फ्लेशन नंबर। उसमें फूड इज़ 3.1%, एनर्जी इज़ 2.3%। तो फूड एंड एनर्जी, फूड बेसिकली फूड की वजह से हम कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉक्ड ऑफ बाय एनर्जी। बट कोर इन्फ्लेशन दैट इज एक्सक्लूडिंग बोथ दिस फूड एंड एनर्जी नंबर, दैट इज अगेन केम एट 2.6% के आसपास। प्राइमरली अगेन सर्विस लेस जो एनर्जी रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 3% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा है। बट ब्रॉडली अगर हम टॉप नंबर्स जो भी है, तो टॉप नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्लैट एक्सपेक्टेशंस के लाइन रहे एंड फ्लैट नंबर्स रहे हैं इनके CPI के रिलेटेड। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थे? तो एक्सपेक्टेशंस फॉर दी CPI नंबर वाज 2.7%, आया भी 2.7% के आसपास है। इवन फॉर कोर इन्फ्लेशन जो है, दैट इज एक्सक्लूडिंग दी वोलेटाइल आइटम्स, तो 2.7% के एक्सपेक्टेशन से आया 2.6% के आसपास है। सो इट्स लाइक हेडलाइन एंड जो कोर CPI, सो दोज आर फ्लैट एंड इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि रेट कट्स के बारे में। तो दिस इज़ व्हाट आई फील, एंड यू कैन टेक दिस एज अ की टेक अवे ऑफ दिस न्यूज़ एज वेल, कि जब तक इन्फ्लेशन इन लाइन है, तो 2025 में हमने देखा कि इट इज़ मोर और लेस ओवरिंग इन द रेंज ऑफ 2-2.5% के रेंज में, 2 to 3% के रेंज में। इट्स लाइक रेंज बाउंड। सो जब तक इन्फ्लेशन रेंज बाउंड है, तब तक फेड का जो ओवरऑल फोकस है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे रहेगा, सो जॉब के डेटा पे रहेगा। सो इफ़ अगर इफ ऐसा अगर होता है कि इन्फ्लेशन स्पाइक कर जाता है, तो देन इन दैट केस इट कैन हैपन कि इनका फोकस यहाँ पे टिल्ट हो जाए। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऑयल प्राइजेस सर्ज ऑन ईरान सप्लाई डिसरप्शन कंसर्न्स, राइट। तो अब एक स्टोरी, मतलब जो इवेंट चेन ऑफ इवेंट्स क्या है, तो पहले तो एक रिपोर्ट आई थी अबाउट दिस ऑयल प्राइजेस के बारे में, कि ऑयल प्राइजेस 2026 में एंड इवन 2027 के इस पीरियड में $40 इवन $30 पर बैरल तक जा सकते हैं, बिकॉज ओवर सप्लाई इतना होने वाला है। एंड अभी देर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस ऑफ सम हायर सप्लाई फ्रॉम वेनेजुएला एज वेल। सो बट अभी क्या है, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स जो है, तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा हावी हो चुकी है ऑन टॉप ऑफ दिस ओवर सप्लाई कंसर्न्स। तो उस वजह से यहाँ पे ऑयल प्राइजेस बढ़े हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो मार्केट जो है, तो वो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम यहाँ पे दे रहे हैं, ड्रिवन बाय जो टेंशंस है इन केस ऑफ ईरान, वेनेजुएला, रशिया, यूक्रेन एंड बाकी जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी है ओवरऑल रीजन में। बार्कलेज जो है, तो बार्कलेज ने एस्टिमेट किया है कि जो ईरान रिलेटेड टेंशंस है, तो वो ऐड कर सकते हैं $3 to $4 पर बैरल ऑफ जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। तो मान लो कि सपोज $40 पर बैरल का एवरेज है, तो $45 पर बैरल के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रख सकते हैं फॉर 2026 एंड लेट्स से फॉर 2027। अगेन दिस इज टिपिकली बेस्ड ऑन व्हाट द रिपोर्ट्स हैव स्टेटेड।
देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जेपी मॉर्गन चेस सेज बैंक्स कुड फाइट ट्रम्प क्रेडिट कार्ड रेट कैप, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। तो जेपी मॉर्गन चेस के जो सीएफओ है मिस्टर जेरेमी बर्नम, तो इन्होंने कहा है कि जो विनो की ट्रम्प ने कैप लगा दी है ऑफ 10% कैप है ऑन द प्राइसिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड्स, तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स। तो उनका इस पे ये कहना है कि ठीक है आपने ये तो कर दिया, बट इसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट होगा आपके एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि देर विल बी लेसर नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इशूड फॉर द अमेरिकन्स, एंड यहाँ पे स्पेंडिंग कंजम्पशन में यहाँ पे डिप आ सकता है, एंड दैट कैन अगेन हर्ट द यूएस इकोनॉमी एंड यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ. So that is what he has said. कि our belief is that actions like this will have the exact opposite consequence to what the administration wants for the consumers. बाकी अगर हम सिल्वर प्राइजेस देखें तो अगेन $88 टच कर गए हैं अभी सिल्वर प्राइजेस, अगेन अब बाय 20-25% ऑन अ YTD बेसिस. तो यहाँ तो अगेन काफ़ी सारे नेगेटिव्स है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, अनसर्टेनिटी भी है अगेन, एंड अगेन इन कंपैरिजन टू गोल्ड अगर हम देखें तो गोल्ड इज़ ऑल्सो एट हायर लेवल्स. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राइवर्स बनी हुई है. बट बाकी आपके जो अलोकेशंस है, तो आपके अलोकेशंस आपने आपके जो टारगेट अलोकेशंस है तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे मैच करने चाहिए, हमें ऐसा लगता है. देन इंडियन इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले बात करते हैं, ट्रम्प सेज एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद ईरान विल फेस 25% यूएस टैरिफ्स. तो एडिशनल 25% टैरिफ्स लगेंगे अगर आप ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हो तो इसका इम्पैक्ट मतलब इसके थोड़े टेंशन अभी आ रहे हैं फॉर द एक्सपोर्टर्स. तो बेसिकली इंडियन एक्सपोर्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. तो इम्पैक्ट करेंटली तो ये बोला जा रहा है, इंडियन एक्सपोर्टर्स आर सेइंग कि करेंटली तो हम वेट एंड वॉच मोड में है, एंड एग्जैक्टली ये सारा सर्कुलर जब आ जाएगा तब क्या है जो डिसीजन लेना है तो उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा. तो करेंटली तो है जो इंडिया पे 50% के टैरिफ्स है, एंड उसके अबाव अब ये बोले जा रहा है कि 25% एडिशनल टैरिफ्स लग सकते हैं अगर उनके साथ ट्रेड होता है. तो ईरान के जो ओवरऑल की ट्रेडिंग पार्टनर्स है तो उसमें आते हैं चाइना, इंडिया एंड यूएई. अब इंडिया के लिए तो एक डायलेमा है कि एक तरफ इंडिया यूएस की डील मतलब जो डील टॉक्स है तो वो दोज आर इन द प्रोसेस, वेर एज ऑन द अदर साइड इंडिया के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इन ईरान, जैसे कि जो चाबार पोर्ट है तो वो एक्सेस देता है टू सेंट्रल एशिया लाइक बाईपासिंग पाकिस्तान एटसेट्रा, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के रिलेटेड. तो अब देखना पड़ेगा कैसे यहाँ पे चीज़ें प्ले आउट होती है. चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना हैज़ अपोज्ड दिस मूव, कॉलिंग कि ये यूनिलैटरल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, एंड अगेन यहाँ पे कुछ ट्रेड फ्रिक्शंस हो सकते हैं ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है बिटवीन, अगर ये ज़्यादा ही चाइना आगे और इशू ले जाता है तो. देन इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स आर स्टिल ऑन गोइंग बट स्लो, एंड जो हमारे एस जयशंकर जी है तो उन्होंने ट्वीट भी किया कि ही जस्ट उन्होंने एक अच्छे कॉन्वर्सेशन के साथ कंक्लूड किया है मीटिंग विद रूबियो, एंड ही डिस्कस्ड ट्रेड, ही डिस्कस्ड क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस एंड एनर्जी, एंड दे हैव एग्रीड टू रिमेन इन टच ऑन दीज एंड अदर इश्यूज एज वेल. अब देखते हैं कैसे चीज़ें यहाँ पे प्ले आउट होती है. बट बाकी इंडिया ईरान ट्रेड स्नैपशॉट अगर मैं आपको बताऊँ तो इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स विद ईरान, जहाँ पे ओवरऑल ट्रेड इज़ $1.68 बिलियन. एक्सपोर्ट्स अगर हम देखें तो $1.24 बिलियन के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे रहे थे इन FY25 के बात कर रहा हूँ. इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स में, तो एक्सपोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट इज लाइक बासमती राइस. राइस स्पेशली इज़ वेरी वेरी क्रूशल इन दिस ओवरऑल $1.24 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है $757 मिलियन के आसपास. तो अगेन ये जो सेगमेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकता है अगर ये टैरिफ यहाँ पे लगते हैं तो. देन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स हिट ₹4 ट्रिलियन इन 2025, सेट टू राइज फर्दर. दिस इज सेट बाय हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है तो ₹4 ट्रिलियन तक पहुंच गए इन 2025, यानी ये मोमेंटम जो है तो और भी आगे ये बढ़ सकता है. ये कंटिन्यू होने के एक्सपेक्टेशन से नंबर आगे और भी बढ़ेगा ऐसे एक्सपेक्टेशन से इन 2026. अब इसका रीज़न क्या है
तो सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं तो वो ऑपरेशनल हो जाएंगे इन 2026 एंड मे बी और भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और भी बढ़ेगा इन 2027 बिकॉज केन्स के और सीजी पावर के तो आई थिंक केन्स के तो ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, सीजी पावर के भी ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे इन 2027 में, मेजर उनका एक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा या 2026 के एंड में बेसिकली उन्होंने बोला है। तो ओवरऑल आगे आने वाले 2 सालों में ये और भी यहाँ पे मोमेंटम बढ़ेगा ऐसा उनका कहना है बिकॉज कमर्शियल प्रोडक्शन विल जंप। उसमें भी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जो है तो वी नो कि दैट इज़ करेंटली द ड्राइविंग फैक्टर इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में। एंड मतलब दिस सेक्टर अगेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब क्रिएशन एज वेल एज फॉर फॉरेक्स अर्निंग्स एज वेल। तो ओवरऑल अगर हम इसमें एप्पल आईफोन के एक्सपोर्ट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो 2.03 ट्रिलियन दैट इज 2 लाख करोड़ के आसपास के रहे हैं इन 2025 विच इज़ डबल ऑफ 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ जो रहे थे इन 2024 में। इंडिया के जो इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन दैट इज़ ICEA के मुताबिक मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन जो है तो वो बढ़ सकता है टू $75 बिलियन दैट इज 6 to 7 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास बाय द एंड ऑफ दिस करंट फिजिकल ईयर दैट इज FY26, जिसमें मोबाइल एक्सपोर्ट्स जो है तो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वो बढ़ सकते हैं टू 2.7 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास। सो एक लाइक डबलिंग इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, मेजर ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है स्पेशली इन दी एक्सपोर्ट पार्ट एज वेल एंड मेक इन इंडिया हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे अच्छा प्ले आउट हो रहा है। देन नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक अपग्रेड्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% फॉर FY27। तो इन्होंने FY27 के लिए अपग्रेड कर दिया है। प्रीवियसली 6% से 6.3% तक ये लाए थे इन अक्टूबर 2025 में फॉर FY27। तो पहले इन्होंने 6% तक रखा था, देन अक्टूबर 2025 में इन्होंने 6.3 पे लाया एंड नाउ दे आर सेइंग कि 6.5% की GDP ग्रोथ हो सकती है ऑफ इंडिया इन FY27 में। अब इसके ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है तो वही है जो डोमेस्टिक डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे बने हुए हैं डिस्पाइट हायर US टैरिफ्स ऑन सम ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स गुड्स, बेसिकली ऐसा उन्होंने यहाँ पे बोला है। अब ये भी एक चीज़ है कि इंडिया के ओवरऑल बास्केट है ऑफ एक्सपोर्ट्स तो उसमें US अकाउंट्स जस्ट 12%, तो दे आर सेइंग कि इम्पैक्ट जो है तो वो काफ़ी लिमिटेड हो सकता है। एंड यहाँ पे अपसाइड रिस्क्स भी उन्होंने बोली है तो वो क्या है कि अगर ट्रेड डिस्प्यूट्स जो है तो वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाते हैं या पार्शियल रोल बैक भी आता है ऑफ US टैरिफ्स तो दैट कैन इवन बूस्ट एक्सपोर्ट्स, यहाँ से और भी बढ़ सकते हैं। सो मे भी अगर ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होती है तो देन 6.5 नहीं बट 6.87% तक भी ये ग्रोथ जा सकती है ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। देन स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की अगर बात करते हैं, इटर्नल शेयर्स जंप 4% ऑन होप्स ऑफ इंक्रीज MSCI वेटेज। तो यहाँ पे न्यूज़ तो है कि फ्लो आ सकता है बिकॉज देर इज़ रूम हायर फॉरेन हेडरूम है इस स्टॉक में आने के लिए फॉर द MSCI वेट। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि $390 मिलियन के पैसिव इन्फ्लोज आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, तो इसीलिए स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम में था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्विक कॉमर्स रिलेटेड अनदर एक अपडेट यही है कि डिलीवरी रिलेटेड, तो पहले जो था कि 10 मिनट डिलीवरी का जो टैग था तो वो टैग अब कहीं ना कहीं रिमूव होगा एंड रिमूव भी कर दिया है, बहुत सारे जो कंपनीज है उन्होंने रिमूव भी कर दिया है। एंड फोकस अब ये रहेगा कि मतलब 10 मिनट्स में ही डिलीवरी नहीं करनी, बट ऐसा नहीं कि 10 मिनट्स के बाद ही करेंगे, लाइक 10 मिनट्स अब अगर लेट्स से डार्क स्टोर नियर है तो देन दे कैन डिलीवर इन लेस देन 10 मिनट्स एज वेल, बट कंपल्शन ऐसा नहीं रहेगा 10 मिनट्स के डिलीवरी पे, ऐसा यहाँ पे करेंटली बोला जा रहा है। देन अब हम रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। Q3 FY26 के रिजल्ट्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। इनके Q3 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 3.9% की ग्रोथ इनकी रही है
यहाँ पे जम दिखा है। पीबीटी अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, दैट हैज़ गॉन डाउन बाय 5.4% एंड पैट हैज़ गॉन डाउन बाय 45% ऑन अ वाई वाई बेसिस। दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ वन टाइम, एक आई थिंक 95 to 100 crore रुपीज़ का यहाँ पे वन टाइम कॉस्ट है रिलेटेड टू न्यू लेबर कोड। अब ये अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस द मतलब नॉट इंडस्ट्री बट अक्रॉस द कंपनीज देखा जा रहा है कि यहाँ पे एडिशनल प्रोविजनिंग आ रही है रिलेटेड टू दिस। इवन टीसीएस ने भी किया था रफली आई थिंक 2000 crore रुपीज़ के आसपास का ओवरऑल कॉस्ट बुकिंग। सो ये एरियर्स बेसिकली यहाँ पे बुक कर रहे हैं। बट बाकी अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें इनके सेगमेंट वाइज डिटेल्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो ट्रांसपोर्टेशन मिक्स इनके एसडीएस वर्टिकल में, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज के वर्टिकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन हैज़ गॉन अप बाय 7.3% इन सीसी टर्म्स ऑन क्वार्टर बेसिस, वेर एज बाकी जो डिविजन्स है मीडिया एंड कम्युनिकेशंस एंड हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल बना हुआ है। देन नेक्स्ट कंपनी है 5paisa कैपिटल। Q3 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आए हैं, तो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो इनकी जो क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट दिखी है ऑन मतलब सिक्वेंशियल बेसिस पे, बट वाई वाई बेसिस पे नंबर्स खराब ही रहेंगे बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वाज सॉर्ट ऑफ अ पीक इन टर्म्स ऑफ द मार्केट एक्टिविटी। बट ओवरऑल क्वार्टर अगर हम देखें तो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बाय 3%, एंड यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कम होने की वजह से लाइक -10% ड्रॉप है, लाइक 10% ड्रॉप है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में। उसकी वजह से यहाँ पे पीबीटी 29% की बढ़त यहाँ पे दिखी है इनके नंबर्स में। बाकी आप ये भी देख सकते हो इनके बिजनेस मेट्रिक्स। सो क्लाइंट एक्विजिशन इज स्टिल वेरी लो, still down 18% quarter on quarter. Then average daily turnover, that is ADTO, 24% जंप है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। एंजल वन का भी अपडेट आया था, एंजल वन का भी लगभग 23% के आसपास का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप था ADTO में, ओवरऑल ADTO। ऑर्डर्स अगर हम देखें तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के यहाँ पे जंप इनके केस में दिखी है। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q3 FY26 के रिजल्ट्स, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है इनके। एंड एनीवेज बैंकिंग अभी परफॉर्म कर सकता है 2026 का ये सेक्टर बन सकता है वन ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो टोटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं। टोटल बिजनेस इज अप बाय 17.24%, जिसमें डिपॉजिट्स अगर हम देखें टोटल डिपॉजिट्स 15% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, प्राइमरी लेड बाय करंट डिपॉजिट्स 20% का बढ़त यहाँ पे हुआ है। ग्रॉस एडवांसेस अगर हम देखें तो 19.62%, प्राइमरी लेड बाय रिटेल एडवांसेस 36.4% की यहाँ पे इंक्रीज दिखा है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही डाउन है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 26%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन अप बाय 18.7% से। आरओए नंबर्स अप है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो डाउन है, प्रिटी ग्रीन एवरीथिंग राइट। सो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं इनके। एंड इनका मिक्स भी अगर हम यहाँ पे देखें, मिक्स वाइज अगर हम देखें तो ग्रोथ कहाँ से आई है, इवन इन द रिटेल सेगमेंट। सो रिटेल सेगमेंट में इनकी ग्रोथ आई है फ्रॉम द हाउसिंग एंड व्हीकल फाइनेंस है, जहाँ पे हाउसिंग में 27% की बढ़त दिखी है, एंड व्हीकल में 53% की, व्हीकल बेसिकली पोर्टफोलियो में 53% की यहाँ पे बढ़त दिखी है। अदर्स सेगमेंट में भी 53% की बढ़त दिखी है, जिसमें गोल्ड लैप वगैरह जैसे लोन्स शामिल है। देन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में बात करते हैं। Q3 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स आए, यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। ओवरऑल आपको Q3 2026 1/N बेसिस ये कॉलम पे फोकस करना है। सो GDPI ग्रोथ, दैट इज प्रीमियम ग्रोथ, तो वो अगर हम यहाँ पे देखें 13.3% की यहाँ पे ग्रोथ है। बट पैट जो है तो वो गिरा है बाय 9.1% से। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि तो एक तो अंडरराइटिंग लॉसेस इनको आए हैं इस क्वार्टर में, and also there is lower investment income as well. So and underwriting मतलब जो underwriting losses है तो वो किस वजह से, तो that is primarily because of higher claims ratio in case of motor vehicle segment में। So this is one of the primary reason इनके PAT is down Q3 2026 के पीरियड में। देन कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें तो वो भी आई मीन कंबाइंड रेशियो इज मोर और लेस फ्लैटिश वी कैन से। इट इज देर इज नॉट मच मूवमेंट, इट इज नॉक्ड ऑफ बाय द अदर एक्सपेंस रेशियो पार्ट। देन नेक्क्स्ट कंपनी है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। Q3 FY26 के इनके भी रिजल्ट्स यहाँ पे आए, सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। 1.4% का डिप है इन द एपीई, दैट इज एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, विच इज
बेसिकली रेवेन्यू इक्विवेलेंट इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज स्पेशली। तो यहाँ पे डिप है ऑफ 1.4% का। 13 मंथ परसिस्टेंसी यहाँ पे गिरी है, 89.8% से 84% पे आई है। तो ये दो नंबर्स आर कंसर्निंग, बट इनका जो वीएनबी है, दैट इज वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, दैट इज कितनी वैल्यू आपने ऐड करी फ्रॉम द न्यू बिजनेस, कितने मार्जिन यहाँ पे कमाए, तो मार्जिन वीएनबी मार्जिन हैव गॉन अप टू 24.4%। एंड यहाँ पे 5.7% का ग्रोथ रहा है ऑन अ वाई वाई बेसिस इन केस ऑफ वी एन बी। सो दिस इज अ प्रिटी गुड नंबर इन माई अंडरस्टैंडिंग। सॉल्वेंसी रेशो वगैरह बढ़िया है, 214% के आसपास का सॉल्वेंसी रेशो करेंटली है। एंड AUM इज अप बाय 6.5% ऑन अ वाई वाई बेसिस। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने, लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।